तो बेसिकली ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी और टर्शियरी में आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, तो द रिएक्शन इन्वॉल्व एसेंट टू अटैक। रिएक्शन कौन सा? एसेंट टू अटैक करवाती है किसका? अल्कोक्साइड आयन का ऑन प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, तो अल्कोक्साइड आयन का क्या है? प्राइमरी हैलाइड के ऊपर अटैक करवा दिया और ये क्या बना दिया इन्होंने? ईथर बना दिया। तो बेटर रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड इफ अल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी। अल्काइल हैलाइड क्या चाहिए? प्राइमरी चाहिए, प्राइमरी चाहिए। तो इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन कंप्लीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के अंदर क्या है कि एलिमिनेशन कंप्लीट कर जाएगी सब्स्टिट्यूशन से और क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड, ठीक है, एंड अल्कीन इज द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट एंड नो ईथर इज फॉर्म्ड। और अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लिया तो हमेशा अल्कीन ही बनेगा, कोई भी ईथर नहीं बनेगा। तो फॉर एग्जांपल द रिएक्शन ऑफ CH3ONA with CH3 3CBr gives exclusively 2-methyl propene। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या देगा? ऑलवेज 2-methyl propene देगा, मतलब अल्कीन देगा। ठीक है, हमेशा अगर 3 डिग्री टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लिया तो हमेशा क्या देगा ये? क्या देगा ये? अल्कीन देगा। तो ये देखो CH3 नीचे Na+O- CH3, तो ये क्या देगा? ये 2-methyl propene। ठीक है, वही मतलब जो ऊपर रिएक्शन है वो लिख के इन्होंने बताई हुई है। ठीक है, तो इट इज बिकॉज अल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अल्कोक्साइड क्या है? सिर्फ न्यूक्लियोफाइल ही नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग बेस भी हैं। तो दे रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड लीडिंग टू एलिमिनेशन। तो वे अल्काइल हैलाइड के साथ मिलके क्या करा लेते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन करा लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल 11.6 देखो। ठीक है, इसमें क्या दिया था? फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। तो बेसिकली कौन सी रिएक्शन इसमें अप्रोप्रिएट नहीं है? किसकी प्रिपरेशन के लिए? टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर की फॉर्मेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द मेजर प्रोडक्ट? ठीक है, ऑफ द रिएक्शन, राइट ए सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। ठीक है, तो बेसिकली ये एक अप्रोप्रिएट रिएक्शन नहीं है किसकी? टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर के लिए। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर के लिए, लेकिन इसमें बताना है कि हमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो इसमें हमने क्या ले लिया? इसने हमने ले लिया टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लिया। तो अगर हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेंगे तो क्या होगा? एलिमिनेशन होगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। तो द मेजर प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन इज 2-methyl prop 1-ene। 1-ene मतलब अल्कीन बना है। ठीक है, क्या बना है? अल्कीन। ठीक है, तो इट इज बिकॉज सोडियम इथोसाइड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जो सोडियम इथोसाइड है वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज वेल एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी और क्या है? वो स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो दस एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीडोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो क्या है कि एलिमिनेशन जो रिएक्शन है वो क्या करेगी? वो हो जाएगी और सब्स्टिट्यूशन को नहीं होने देगी। ये तो दिखा जो रहा है उसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमने 3 डिग्री ले लिया, रियलिटी में ऐसी नहीं होगी। यहाँ लिखा हुआ है नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन। ठीक है, तो ये सब। और अगर हमने सुटेबल रिएक्शन लिखनी है टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर के लिए तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा? अल्काइल हैलाइड तो प्राइमरी यूज करना पड़ेगा, और जो ये है ये हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इसमें टर्शियरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन करवाएगी, ना कि एलिमिनेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, तो फिनोल आर आल्सो कन्वर्टेड टू ईथर बाय दिस मेथड। ठीक है, तो फिनोल भी क्या है? इसी मेथड के साथ क्या है? ईथर में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो इन दिस फिनोल इज यूज्ड एज फिनोक्साइड मोइटी। फिनोल कैसे यूज करते हैं? एज ए फिनोक्साइड मोइटी, जो ये है। ठीक है, तो OH के साथ NaOH लगा दिया, ONA, फिर RX डाल के क्या करा दिया? ArOR। ठीक है, ये क्या है? अराइल ग्रुप, अराइल OR। ठीक है, उसके बाद आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में द CO बॉन्ड इन ईथर आर पोलर।
ठीक है। बॉन्ड कैसा है, पोलर है। CO बॉन्ड कैसा है, पोलर है। ईथर हैव नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इनकी नेट डाइपोल मोमेंट होती है। द वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर डू नॉट अप्रिशिएबली अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जो वीक पोलैरिटी है ईथर की, ठीक है, वो डू नॉट अप्रिशिएबली अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या है, उनके बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट नहीं करती। विच आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ अल्केन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बट आर मच लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एज शोन इन द फॉलोइंग। जो वीक पोलैरिटी है ईथर की, ठीक है, वो क्या है, डू नॉट अप्रिशिएबली अफेक्ट, ठीक है, देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वो अप्रिशिएबली क्या है, वीक पोलैरिटी ईथर की अफेक्ट नहीं करती, ठीक है, उनके बॉइलिंग पॉइंट को। which are comparable to those of alkanes of comparable molecular mass but are much lower than the boiling point of alcohol, ठीक है। तो बेसिकली इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कंपेरेबल है किसके, अल्केन्स के, लेकिन मच लोअर है, ठीक है, मच लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, ये कम है, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो, इसमें कंपैरिजन दिया हुआ है, फॉर्मूला जैसे एन पेंटेन है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 309। इथोक्सीथेन है, इसका 307। अल्कोहल का इनसे ज्यादा है, क्योंकि अल्कोहल क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो ईथर का है वो अल्केन के कंपेरेबल ही क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो द लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड ईथर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जो लार्ज डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में अल्कोहल और ईथर के बीच में, वो किस वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो द मिसिबिलिटी ऑफ ईथर विद वाटर रिजेंबल दोज ऑफ अल्कोहल ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो जो मिसिबिलिटी है, ठीक है, जो मिक्सिंग एबिलिटी है इसकी वाटर में, वो क्या है, सेम है किसके, अल्कोहल जितनी है इसके अंदर, सेम मॉलिक्यूलर मास के अल्कोहल की। बट इथोक्सी इथेन एंड ब्यूटेन वन ऑल आर मिसिबल टू ऑलमोस्ट सेम एक्सटेंट, ठीक है। तो जो इथोक्सी इथेन है, ठीक है, और जो ब्यूटेन वन ऑल है, ठीक है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, ठीक है। तो इनकी क्या है, मिसिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम एक्सटेंट की है, दैट इज 7.5 एंड 9 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। हालांकि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है ईथर में और अल्कोहल में, लेकिन मिसिबिलिटी क्या है वाटर के अंदर लगभग सेम ही रहती है। तो रिस्पेक्टिवली व्हाइल पेंटेन इज एसेंशियली इनमिसिबल विद वाटर, जो पेंटेन है वो क्या है, इनमिसिबल विद वाटर है, ठीक है। पेंटेन क्या है, एसेंशियली इनमिसिबल विद वाटर है। पेंटेन क्या है, इनमिसिबल विद वाटर है। कैन यू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन। So this is due to the fact that just like alcohol, oxygen of ether can also form hydrogen bonding with water molecules. तो जैसे अल्कोहल बनाते हैं वैसे ही ईथर भी क्या है कि जो ईथर का ऑक्सीजन है वो भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। इसी वजह से उसकी मिसिबिलिटी क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू अल्केन्स, ठीक है। उसके बाद आती है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर, ठीक है। CO बॉन्ड का क्लीवेज, तो ईथर आर लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ईथर क्या है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। तो द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर टेक्स प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, अगर हमें CO बॉन्ड की क्लीवेज करवानी है, ठीक है। तो विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, और क्या चाहिए, एक्सेस में क्या चाहिए, हाइड्रोजन हैलाइड चाहिए, ठीक है। तो द रिएक्शन ऑफ डाई अल्काइल ईथर गिव टू अल्काइल हैलाइड, ठीक है। जो रिएक्शन है किसकी, डाई अल्काइल ईथर की, ठीक है, डाई अल्काइल ईथर की, वो क्या देगी, वो 2 अल्काइल हैलाइड देगी, ठीक है। क्या देगी, वो 2 अल्काइल हैलाइड देगी, ठीक है। तो बेसिकली इसके आगे 2 लगा लेना, ठीक है। तो अल्काइल अराइल ईथर आर क्लीव्ड बाय अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड ड्यू टू मोर स्टेबल अराइल ऑक्सीजन बॉन्ड। तो द रिएक्शन यील्ड फिनोल एंड अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है,
जो अल्काइल अराइल ईथर है जिसके अंदर एक अराइल ग्रुप है एक अल्काइल ग्रुप है, तो ईथर आर क्लीव्ड एट द अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड, मतलब ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है, ये बॉन्ड टूटता है, आर और ओ का बॉन्ड टूटता है, ना कि ए आर और ओ का। अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है क्योंकि जो अराइल ऑक्सीजन बॉन्ड है वो स्टेबल होता है, वो उसके अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर होता है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो द रिएक्शन यील्ड फिनोल, तो रिएक्शन में क्या बनता है, फिनोल बनता है, क्या बनता है, फिनोल बनता है, और एक क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड बनता है, ठीक है। तो ईथर विद टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आर आल्सो क्लीव्ड इन द सेम मैनर, तो जो ईथर है विद टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, अगर ईथर के क्या है, दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो वो भी क्या है, सेम मैनर में क्लीव करता है, ठीक है। तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एज फॉलो, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है हाइड्रोजन हैलाइड का, सबसे ज्यादा किसका, HI का, उसके बाद HBr का, उसके बाद किसका, HCl का। तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है किसका, हाइड्रोजन हैलाइड का, ठीक है। तो द क्लीवेज ऑफ ईथर टेक्स प्लेस विद कंसंट्रेटेड HI और HBr एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो जो क्लीवेज है किसका, ईथर का, ठीक है, वो कब होता है, वो कंसंट्रेटेड HI और HBr पे होता है एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हाइड्रोजन हैलाइड का वो कैसे है, HI उसके बाद HBr उसके बाद HCl, और जो क्लीवेज है ईथर का वो टेक्स प्लेस कब होता है, जब कंसंट्रेटेड HI और HBr ले किस पे, हम हाई टेम्परेचर पे। उसके बाद देखो मैकेनिज्म, तो बेसिकली रिएक्शन ऑफ ईथर विद कंसंट्रेटेड HI स्टार्ट विद प्रोटोनेशन ऑफ ईथर मॉलिक्यूल, ठीक है। रिएक्शन स्टार्ट होती है ईथर मॉलिक्यूल का प्रोटोनेशन, मतलब हाइड्रोजन क्या करता है, इसके ऊपर जाके ऐड हो जाता है, और क्या ये भी बोल सकते हो इसने इसमें से H निकाल लिया, इसके इलेक्ट्रॉन ने H प्लस को खींच लिया, ठीक है। तो इधर क्या है, वो O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय विद HBr और HI, ठीक है। इसी वजह से रिएक्शन में हमें क्या चाहिए, HBr चाहिए या फिर HI, ताकि वो क्या प्रोवाइड कर सके, हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सके, बिकॉज दीज रिएजेंट आर सफिशिएंटली एसिडिक, ठीक है, क्योंकि HCl और HF इतना एसिडिक नहीं है जितना HBr और HI है, ठीक है। स्टेप 2 में देखो, आयोडीन इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, आयोडीन क्या है, एक गुड न्यूक्लियोफाइल है, इट अटैक्स द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑफ द ऑक्सोनियम आयन, आयोडीन क्या है, एक गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा किसको, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को, ठीक है। आयोडीन गुड न्यूक्लियोफाइल है, ये किसको अटैक करेगा, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन किसका, ऑक्सोनियम आयन का, ठीक है, जो कि किस में बना है, स्टेप 1 में बना है। आयोडीन क्या है, गुड न्यूक्लियोफाइल है, किस पे अटैक करेगा, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा किसका, ऑक्सोनियम आयन का, जो कि फॉर्म्ड इन स्टेप 1, डिस्प्लेसेस एन अल्कोहल, ठीक है। क्या डिस्प्लेस करेगा, एक अल्कोहल मॉलिक्यूल को बाय SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा एक अल्कोहल मॉलिक्यूल को बाय SN2 मैकेनिज्म। तो thus in the cleavage of mixed ether with two different alkyl group the alcohol and alkyl iodide form, तो, thus in cleavage of the mixed ether, ठीक है, किसके क्लीवेज में, मिक्स्ड ईथर के क्लीवेज में, विद टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, द अल्कोहल एंड अल्काइल आयोडाइड फॉर्म, ठीक है। तो उसमें क्या है, अल्कोहल और क्या है, अल्काइल आयोडाइड क्या है, बनते हैं, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप, ठीक है। किस पे डिपेंड करते हैं, वो अल्काइल ग्रुप के नेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। क्लीवेज ऑफ मिक्स्ड ईथर विद टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, वो नेचर पे डिपेंड है, व्हेन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट, तो इट इज द लोअर अल्काइल ग्रुप दैट फॉर्म्स अल्काइल आयोडाइड, ठीक है। तो बेसिकली जब प्राइमरी और सेकेंडरी प्रेजेंट हो तो जो लोअर अल्काइल ग्रुप है वो क्या करेगा, वो अल्काइल आयोडाइड बनाएगा, ठीक है। मतलब
आयोडाइड हमेशा जो लोअर वाला पार्ट है वो बनाएगा, ठीक है। और मैकेनिज्म कैसा होगा इसमें, SN2 मैकेनिज्म होगा, मतलब अटैक वाला मैकेनिज्म होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, CH3I और CH3CH2OH बन गया। तो व्हेन HI इज इन एक्सेस, अब हमने HI किस में ले रखा है, एक्सेस में ले रखा है, तो द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो इथेनॉल रिएक्ट विद अनदर, इथेनॉल रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HI, इथेनॉल किसके साथ रिएक्ट करता है, विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HI के साथ, एंड इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल आयोडाइड, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक इथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इथेनॉल क्या है, रिएक्ट करता है किसके साथ, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ किसका, HI का, ठीक है। और फिर वो क्या है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हाउएवर व्हेन वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज टर्शरी ग्रुप, ठीक है, जब कोई एक ग्रुप क्या है, एक अल्काइल ग्रुप क्या है, टर्शरी ग्रुप है, तो द हैलाइड फॉर्म्ड इज टर्शरी हैलाइड, ठीक है। जब एक अल्काइल ग्रुप क्या है, टर्शरी ग्रुप है, जब एक अल्काइल ग्रुप क्या है, टर्शरी ग्रुप है, तो जो हैलाइड बनता है वो क्या बनता है, टर्शरी हैलाइड बनता है, ठीक है। It is because in the step 2 of reaction the departure of leaving group creates more stable carbocation, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्टेप 2 है रिएक्शन का, उसके अंदर क्या है, डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप है, ठीक है। स्टेप 2 है, उसमें क्या है, लिविंग ग्रुप का डिपार्चर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्रिएट्स ए मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, क्या करता है ये क्या करता है, एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है, जो कि क्या है, टर्शरी कार्बोकेटाइन, एंड द रिएक्शन फॉलोज SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में रिएक्शन ने क्या फॉलो किया, ठीक है, रिएक्शन ने SN1 मैकेनिज्म फॉलो किया। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी है तो रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगी। और अगर हमने क्या ले लिया, टर्शरी एलाइड या फिर कोई टर्शरी ग्रुप ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा, रिएक्शन कैसा मैकेनिज्म फॉलो करेगी, रिएक्शन प्राइमरी SN1 रिएक्शन क्या करेगी, फॉलो करेगी 3 डिग्री SN1, 2 डिग्री और 1 डिग्री क्या, SN2, ठीक है। तो इन केस ऑफ एनिसोल, एनिसोल के केस में मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन इज फॉर्म्ड बाय प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। तो कौन सा आयन बनता है, मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन बनता है प्रोटोनेशन के बाद, ठीक है। तो द बॉन्ड बिटवीन OCH3 इज वीकर, ठीक है, OCH3 के बीच का बॉन्ड वीक होता है क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस है। तो देन द बॉन्ड बिटवीन C6H5, देन द बॉन्ड, तो बिकॉज द कार्बन ऑफ फिनाइल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज, तो जो फिनाइल ग्रुप का कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब वो ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपनी तरफ खींच के रखेगा। एंड देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और उसके अंदर क्या है, एक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो देयरफॉर द अटैक बाय I माइनस ब्रेक OCH3, तो जो अटैक है किसका, देयरफॉर द अटैक ऑफ I माइनस, ठीक है, I माइनस का अटैक किसको ब्रेक करता है, OCH3 को ब्रेक करता है, टू फॉर्म CH3I, और क्या बनाता है, CH3I बनाता है। फिनोल डू नॉट रिएक्ट फर्दर टू गिव हैलाइड, ठीक है, फिनोल फर्दर रिएक्ट नहीं करते हैलाइड, तो बिकॉज द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ फिनोल कैन नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नीडेड फॉर द कन्वर्जन टू हैलाइड। तो बेसिकली हमारे पास एक फिनोल बन जाता है, और फिर फिनोल क्या है, फर्दर रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि जो उनका कार्बन है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और उनके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, जिसकी वजह से वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे पाते, और वो हैलाइड में कन्वर्ट नहीं हो पाते, तो वो फिनोल के फिनोल ही रहते हैं, ठीक है। तो अब आगे एग्जांपल देखो, तो गिव द मेजर प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर विद HI, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट बताने हैं दैट आर फॉर्म्ड, ठीक है, बाय हीटिंग
ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर विद HI। तो इसमें देखो CH3 CH2 CH CH2O CH2 CH3, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बनाना है, मेजर प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, ठीक है। तो एक चीज देखो, हमने क्या पढ़ा था, जो छोटे वाला पार्ट है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो आई के साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये तो क्या बना लेगा, CH3 CH2 आई बना लेगा, और ये क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये टर्शरी बन रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या है, ये टर्शरी बन रहा है, तो अब कौन सा मैकेनिज्म होगा, इसमें कौन सा मैकेनिज्म, इसमें SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। और SN1 अगर फॉलो करेगा तो जो 3 डिग्री कार्बोकेटान वाला पार्ट है, इसके साथ कौन जुड़ेगा, आयोडीन जुड़ेगा, और क्या बनाएगा, ये बनाएगा, ठीक है। और इसके साथ इन 3 कार्बन के साथ क्या है, वो जुड़ के अल्कोहल बना देगा। नेक्स्ट केस में देखो, नेक्स्ट केस में देखो, इसमें क्या है, हाफ हाफ ब्रेक होगा, एक फिनोल बनेगा और एक क्या बनेगा, CH2I बेंजीन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो द अल्कोक्सी ग्रुप OR इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। जो OR ग्रुप है वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, एंड एक्टिवेट्स एरोमेटिक रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द सेम वे एज इन फिनोल। तो ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है किसको, एरोमेटिक रिंग को, ठीक है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। किसको करता है, रिंग को एक्टिवेट करता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द सेम वे, ठीक है, जैसे फिनोल करता है, ठीक है। क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो लगभग रिएक्शन फिनोल वाली ही सेम होगी इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर इधर इधर और इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज आएगा, इसी वजह से इलेक्ट्रोफाइल क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट है वो इन पोजीशन पे अटैक करना पसंद करेगा। उसके बाद आती है हमारे पास हमारी हेलोजनेशन। तो बेसिकली फिनाइल अल्काइल ईथर अंडरगो यूजुअल हेलोजनेशन। तो जो हमारे पास क्या है, फिनाइल अल्काइल ईथर, ठीक है, फिनाइल अल्काइल ईथर वो क्या करता है, यूजुअल हेलोजनेशन देता है इन बेंजीन रिंग, ठीक है। एनिसोल अंडरगो ब्रोमिनेशन। एनिसोल क्या करता है, ब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड, ठीक है। इवन इन एब्सेंस ऑफ आयरन 3 ब्रोमाइड कैटलिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि एनिसोल ब्रोमिनेशन देता है इवन इन एब्सेंस ऑफ किसकी, आयरन 3 ब्रोमाइड की प्रेजेंट एब्सेंस में। इट इज ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय मिथॉक्सी ग्रुप। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मिथॉक्सी ग्रुप है, ठीक है, OCH3 ग्रुप है, वो क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को। द पैरा फॉर्म इज ऑब्टेन्ड इन 90% यील्ड। और पैरा फॉर्म क्या होती है, इतनी ज़्यादा स्टेबल होती है कि पैरा आइसोमर जो है वो क्या है, 90% यील्ड देता है, मतलब पूरे में से 100 में से 90% पैरा बनता है। तो एनिसोल क्या करता है, BR के साथ क्या है, इथेनोइक एसिड में रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, मेजर पैरा ब्रोमो एनिसोल बनाता है, और ये क्या बनाता है, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, दैट इज द माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या क्या आता है, तो एनिसोल अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो द अल्काइल एंड असाइल ग्रुप आर इंट्रोड्यूस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। जो अल्काइल है और जो असाइल ग्रुप है वो कहाँ आते हैं, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आते हैं विद अल्काइल हैलाइड, ठीक है, किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ और असाइल हैलाइड के इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। क्या है ये, एनहाइड्रस अल्यूमिनियम क्लोराइड एक लुईस एसिड है, ठीक है। और ये क्या है, एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, CH3 के अंदर क्या डाल दिया हमने, एनहाइड्रस AlCl3 दैट इज विद क्या है, CH2, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, पैरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, 4 मिथोक्सी टॉलुइन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसमें भी क्या बनेगा, 4 मिथोक्सी टॉलुइन क्या है, हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज द पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। इसके लिए इसके अंदर CH3Cl यूज करके हमने क्या कर दिया, उसके अंदर हमने अल्काइलेशन कर दिया,
और अगर हमने क्या करना है, CH3CO ग्रुप ऐड करना है, एसाइलेशन करना है, ठीक है। तो अगर हमने एसाइलेशन कर दिया तो इसमें भी क्या है कि हमारा मेजर प्रोडक्ट पैरा बनेगा, और इसमें क्या है, CH3 ग्रुप जाके पैरा पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, किसके, एनिसोल के। एनिसोल क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3, ठीक है। उसके बाद आती है भाई हमारे पास हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है। वो कौन सी रिएक्शन है, उसको बोलते हैं नाइट्रेशन, ठीक है। बेसिकली एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। एनिसोल रिएक्ट विद मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, किसके साथ रिएक्ट करता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड। एनिसोल किसके साथ रिएक्ट करता है, मिक्सचर किसका, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड का, और क्या देता है, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिसोल, ठीक है। और इसमें भी क्या है, पैरा हमारा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भाई चैप्टर फिनिश, ठीक है। जनगण मन अधिनायक जय हिंद।